जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से जिन 5 राशि के जातक के जनवरी से लेकर मार्च के मध्य विवाह के योग बनेंगे, 5 राशि वाले की शादी तय हो सकती है जनवरी में, उसकी जानकारी दूंगा। और इन 5 राशि के जातकों के लिए रिश्ते 25 दिसंबर से आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि वर्तमान समय खरमास का चल रहा है। खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन रिश्ते को नया आयाम दे सकते हैं, रिश्ते हेतु बातचीत कर सकते हैं। तो अगर खरमास के समय में अगर आप रिश्ते को नया आयाम देना चाहते हैं तो बातचीत के क्रम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ना करें। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी के खरमास के लिए स्पेशल ऑफर की जानकारी दे देता हूं। तो अब आप केपी की वाणी से महज 299 में जो है अपनी कुंडली की विश्लेषण कराकर विवाह संबंध की पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से कुंडली विश्लेषण कराकर महज 299 में प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देर ना करें, 8521835670 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आप जन्मदिन से विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि किस वर्ष तक आपकी शादी हो सकती है, तो अपना जन्मदिन कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें। अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन भेज आप यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपके लव मैरिज की संभावना कितनी प्रबल है। तो संपर्क करें हमारे संपर्क नंबर पर। अगर आप कर्मकांड हेतु संपर्क करना चाहते, पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें हमारे संपर्क नंबर पर। और काल सर्प दोष, पितृ दोष, गुरु चांडाल दोष, गुरु अंगारक दोष, मंगल दोष, इन सभी दोषों का आप निवारण करा सकते हैं। उचित शुल्क पर आपको सभी दोषों का निवारण यहाँ पर दिया जाता है और प्रकांड पंडित के माध्यम से ही आपकी पूजा कराई जाएगी। तो आप संपर्क कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि केपी की वाणी की तरफ से वर्तमान समय में जो है नक्षत्र का ज्ञान दिया जा रहा है और इसमें सबसे पहले महिलाओं के स्वभाव, स्वास्थ्य, कैरियर और उनके व्यवहार की जानकारी दी जाती है। इसमें आपको नक्षत्र के हिसाब से जानकारी दी जाती है। तो आज इसी क्रम में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पश्चात जो नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में आपको बताऊंगा। और ये जो नक्षत्र है वो शतभिषा है। तो अगर आपका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है और आप शतभिषा नक्षत्र की जातिका है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि इसमें आपको आपके स्वभाव के बारे में बताऊंगा, आपके कैरियर के बारे में बताऊंगा, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बताऊंगा, किन चीज़ों से आपको परेशानी हो सकती है स्वास्थ्य से लेकर आने वाले समय में, तो फिर उससे आप इन चीजों से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं। शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं बेहद शांत और विनम्र होती हैं, आध्यात्मिक धर्म कांड वाली होती हैं, धर्म कर्म में रुचि रखती हैं, पूजा पाठ करने वाली होती हैं और कभी भी किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाती। ये बहुत ही ईश्वरवादी हैं और धार्मिक रूप से अपने आध्यात्मिक अनुष्ठानों का पालन करती हैं। ये स्वभाव से शांत होती हैं। ये किसी से झगड़ा करना पसंद नहीं करती हैं, अपने तर्क से उस विवाद का हल भी करती हैं। अगर कोई इनके साथ दुर्व्यवहार करता है या इनके साथ गलत करने की कोशिश करता है तो ये आक्रामक होने से भी नहीं डरती हैं। यद्यपि ये अपने परिवार के बाहरी विवादों में नहीं पड़ती, इन्हें कोई पारिवारिक संघर्षों और झगड़ों का सामना कभी करना नहीं पड़ता है। कभी कभार इन चीजों से गुजरना पड़ता है और जीवन पर्यंत तक इन चीजों से इन्हें जूझना नहीं पड़ता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली
महिलाएं मस्तिष्क तौर से बेहद कुशाग्र होती है, तेज होती है। विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें बहुत ज्ञान होता है। इन्हें नई चीजों के बारे में जानना, सीखना और उनके लिए ज्ञान इकट्ठा करना बहुत आता है और इनमें सीखने की उत्सुकता बहुत अधिक रहती है। बुद्धिमान होती हैं, इसलिए विज्ञान क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करती हैं। तो आप डॉक्टर, सर्जन, इन चीजों में अपने कैरियर को आजमा सकती हैं। बात करें वैवाहिक जीवन की, तो अगर आप शतभिषा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपको बहुत प्यार करने वाला पति मिलेगा। आपके और उनके बीच की कंपेटिबिलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। आप अपने पति से बेहद प्यार करेंगी और आपका रिश्ता भी बेहद मधुर रहेगा। हालांकि शादी के पश्चात कुछ वर्षों तक आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें विवाद होने की स्थिति बन सकती है। कई प्रकार की परेशानी आ सकती है। एक्स्ट्रा अफेयर, पति का किसी अन्य के साथ संबंध हो सकता है या पुराने प्यार को नहीं भूलने की वजह से भी उनको दिक्कत हो सकती है। पति से लंबे समय तक दूर रहना पड़ सकता है या अपने जीवन के शुरुआती चरण में पति को खो भी देती हैं। तो अगर आप शतभिषा नक्षत्र में जन्म ली हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपने गुरुवार का व्रत करना है। हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करिए और उनके दर्शन करें। बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य को लेकर अस्थिर रहते हैं, सीने में दर्द होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोग और गर्भाशय से संबंधित परेशानी हो सकती है। यानी कि यूरिन से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो है परेशानी आपको हो सकती है अगर आप शतभिषा नक्षत्र में जन्म ली है। तो यह तो मैंने आपको जानकारी दी है शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं के बारे में। अगर आपका जन्म किसी अन्य नक्षत्र में हुआ है तो आप कमेंट करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यह जानकारी दी जाएगी। पुरुषों के लिए भी आने वाले क्रम में आपको पुरुषों को भी यह नक्षत्र के अनुसार से यह जानकारी दी जाएगी कि आपका जीवन कैसा रहने वाला है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही है कि इस वीडियो में आपको शुक्र का गोचर, तो शुक्र जो है लड़कों के विवाह के कारक होते हैं, सुखों के कारक होते हैं। आपकी घरों में जो भी चीजें, सुविधाओं की चीजें जिनसे आप सुख प्राप्त करते हैं, उसका कारक ही शुक्र है। शुक्र प्यार, रोमांस, विवाह, सभी चीजों के कारक होते हैं। अगर शुक्र मजबूत रहता है तो शादी शीघ्र हो जाती है। अगर शुक्र कमजोर रहता है तो शादी में देर होती है और कैरियर में भी परेशानी आती है। तो शुक्र को मजबूत करना बहुत ही आसान है। इसे आप भगवान शिव जी की पूजा करके जो है आप कुंडली में शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो आप शिव जी की पूजा करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, जल में इलायची मिलाकर जो है रोजाना स्नान करें, तो इससे शुक्र मजबूत होगा। और शुक्र जब मजबूत होता है तो रिश्ते अचानक से ही तय हो जाते हैं। तो 25 तारीख को जो है वृश्चिक राशि में जो है शुक्र का गोचर होगा। वर्तमान समय में शुक्र तुला राशि में विराजमान है, लेकिन 25 तारीख को शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस दिन से ही जो है शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा आपके जीवन का। यानी कि 18 जनवरी तक जो है वृश्चिक राशि में ही शुक्र रहेंगे। तो इससे जो है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। और इसके अलावा अन्य 4 भाग्यशाली राशियां भी है जिनके लिए भी जो है योग बनेगा। आइए इसके बारे में बारी बारी से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यकीनन आपको कुछ अलग देखने को अवश्य मिलेगा और अलग प्रकार की जानकारी भी प्राप्त हुई होगी, क्योंकि इस चैनल पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है, सगाई संबंध की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। वर्तमान समय में खरमास के लिए स्पेशल ऑफर 299 का है और इसमें आप विवाह संबंध की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के जो भी जातक होते हैं उनका नाम एन और वाई से होता है। इस राशि के जातक अग्नि तत्व के होते हैं। इनके राशि स्वामी जो होते हैं मंगल देव हैं, आराध्य हनुमान जी हैं। मंगल देव और अग्नि तत्व रहने के चलते इस राशि के जातक थोड़े गुस्सैल होते हैं, गुस्से के तेज होते हैं। और अगर इस राशि के जातक गुस्से को कंट्रोल करना सीख ले तो फिर ये राज करते हैं। वर्तमान समय में अगर आप देखा जाए तो जब शुक्र का गोचर होगा और उस दौरान जब सुखों की जो है वृद्धि होगी आपके जीवन में, तो उस दौरान अगर आप गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे और सभी रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें कि जब भी शुक्र का गोचर हो या गुरु का गोचर हो या आपके आय भाव, धन भाव या कैरियर कारोभाव को देखे तो उस दौरान आपको अपने गुस्से पर अवश्य कंट्रोल
रखना है। तो शुक्र जो है 25 दिसंबर से 18 जनवरी तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं उनका नाम एन और वाई से होता है। अगर आप एन और वाई नाम के जातक हैं तो वृश्चिक राशि होगा, आपके लिए शुभ योग है। जनवरी का महीना आने वाला समय भी आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि उस दौरान आपकी शादी हो सकती है। जनवरी में आपकी शादी होने के प्रबल योग बन रहे हैं। 21 वर्ष से लेकर जो है 27 वर्ष तक जो भी जातक हैं एन और वाई नाम के जातक, उनकी शादी के योग बन रहे हैं। आप दिशा दूरी इन सभी चीजों का विश्लेषण विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जो राशि है वो मीन राशि के जातक हैं। चूंकि जब भी शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं तो मीन राशि के जातक में शुक्र उच्च के होते हैं। हालांकि वर्तमान समय में राहु का गोचर हो रखा है, इसके लिए मीन राशि के जातक के लिए शुभ योग बन रहा है। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो विवाह के प्रबल योग हैं, वर्तमान समय में भी, आने वाले समय में भी, और कुल मिलाकर 18 महीने तक आपकी शादी के 100% योग है। तो मीन राशि के जातक के उत्तर और पूर्व दिशा में विवाह के योग हैं। अगर आप मीन राशि के जातक हैं, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, वी नाम के जातक, बी नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं, अगर आप मीन राशि के जातक हैं। इसके अलावा मेष राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है। गुरु की राशि परिवर्तन से गुरु वर्तमान समय से लेकर 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही रहेंगे। तो मेष राशि के जातक के लिए शुभ योग है वर्तमान समय में। और जब गुरु 31 दिसंबर को मार्गी होंगे तत्पश्चात मेष राशि के जातक के लिए विवाह के नए द्वार खुलेंगे। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो वर्तमान समय में हो सकता है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में 31 दिसंबर के पश्चात आपके सगाई शादी के योग अवश्य ही बनेंगे, अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो इनके लिए दिशा जो है दक्षिण है, पूर्व है। नाम है PRA नाम के जातक से परिणय सूत्र में बनने के योग रहते हैं। के अलावा मिथुन राशि के जातक के भी वर्तमान समय में सूर्य की राशि परिवर्तन से, तो ऐसे राशि के जातक मिथुन के जो भी हैं जिनकी आयु 27 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनके लिए विवाह के योग बन रहे हैं, यानी कि उनके रिश्ते तय हो सकते हैं खरमास के पश्चात 18 जनवरी तक। और जनवरी महीने में ही इनके सगाई के योग बन रहे हैं मिथुन राशि के जातक के, और सगाई के साथ शादी के भी योग बनेंगे। जल्द ही शादी रिश्ते तय हो सकते हैं अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 राशि के बारे में बताया है। ये राशियां हैं वृश्चिक राशि, मीन राशि, मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि। इस 5 राशि के जातक जो भी हैं उनके लिए शुभ योग बन रहा है। आप विशेष जानकारी कमेंट कर प्राप्त कर सकते हैं कि वह दूरी क्या हो सकती है, दिशा क्या हो सकती है। अगर आप चंद्र राशि बताते हैं कमेंट में तो आपको यकीनन वहां पर यह जानकारी दी जाएगी कि वर्तमान वर्ष में आपके विवाह की योग है या नहीं है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु।